दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से इलेक्शन जीते हैं तब से कई सारे उलूल जुलूल फैसलों पे दस्तखत कर चुके हैं। उनके इलेक्शन जीतने के बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मध्य पूर्व एशिया के साथ साथ कई सारे बड़े देशों के ऊपर उन्होंने भारी मात्रा में टैरिफ लगाने की बात कही थी। टैरिफ से मतलब यह है दोस्तों कि अन्य कई सारे देशों से जो भी सामान आती है अगर अमेरिका में, तो अमेरिकी गवर्नमेंट उस सामान के ऊपर 26, 30, 50% अलग अलग दर के हिसाब से अलग अलग सामानों पे वो टैरिफ और टैक्स वसूल करेगी। इसके बाद में प्रतिक्रिया के तौर पे चीन जो है अमेरिका के ऊपर रिटेलिएशन के तौर पे उतना ही टैरिफ प्लान घोषित किया था, जिसके बाद अमेरिका और चाइना के बीच कुछ डिप्लोमेटिक डील हुए, जिसके बाद से जो है टैरिफ प्लान को एक्सपेंड कर दिया गया था। मैं दोस्तों बता दूं कि इन इन कई सारे देशों में इंडिया का नाम भी शामिल था, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना था कि अगर इंडिया भी अगर सामान अमेरिका में भेजता है तो उसके सामान के ऊपर भी बहुत सारे भारी मात्रा में टैक्स अमेरिकी सरकार वसूल करेगी। दोस्तों इसका ऑप्शन के लिए, इसके काउंटर अटैक के लिए, ताकि अमेरिका को किस तरीके से जवाब दिया जाए, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी और सही फैसला ले ली है। मैं आपको रिपोर्ट में बता दूं, यही है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही जुलूल में बहुत सारे अनर्गल सी भाषाएं और अनर्गल सी फैसले ले रहे हैं। इन्हीं के वजह से आज जो है दुनिया में कई सारे मार्केट्स में वॉर की स्थिति है या फिर मार्केट उथल पुथल है और ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बुरी तरीके से प्रभावित है। इंडियन पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसका बहुत बड़ा ही तोड़ निकाल चुका है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है, मैं आपको बता दूं, इंडिया नोटिफाइड डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जो होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था होता है, पूरे देशों की जो ट्रेडिंग होती है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ। उसको इंडिया जो है नोटिफाई कर दिया है रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन यूएस ऑटो गुड्स एमिड ट्रेड टॉक्स। इंडिया जो है पूरे तरीके से डब्ल्यूटीओ को नोटिफाई कर दिया है कि अमेरिका आने वाले समय में अगर इंडिया के सामानों के ऊपर टैक्स बढ़ाता है, टैरिफ बढ़ाता है, तो इंडिया भी रिटेलिएशन के तौर पे अमेरिका के ऊपर टैरिफ बढ़ा देगा। जिसके बाद में है जो डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरे तरीके से सदमे में आ गया है। अमेरिका का इस बात का बहुत ज़्यादा टेंशन है दोस्तों कि अगर इंडिया जो है अपने तरफ से भी अमेरिकी साजो सामान पे टैरिफ लगा देता है तो आने वाले समय में बाजार में, हालांकि इंडिया अमेरिका के जो एक्सपोर्ट मार्केट बाजार है उसके अंदर जो है बहुत बड़ी उथल पुथल और बहुत भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिल सकता है। अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसको संक्षिप्त तरीके से मैं आपको बता देता हूं। यदि भारत अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाता है तो अमेरिकी निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार में अपने उत्पादों को बेचना महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिका से भारत में होने वाले निर्यात में कमी आ सकती है, जिससे उन अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा जो भारत में व्यापार करती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में असर डालेगा जिन्हें भारत लक्षित करेगा, जैसे कि भारत ने पहले ही स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिकी शुल्कों का जवाब दिया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका को जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑलरेडी इंडिया जो है स्टील और एल्युमिनियम पर जो है शुल्क बढ़ा दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर अमेरिका जो है अपने आप को सुपर पावर कहता है और सुपर पावर सुपर इकोनॉमिक से बनता है। सुपर इकोनॉमी तब तक जिंदा रहेगा तब तक कि जब तक दूसरे देशों के साथ व्यापार ना करे, भारी मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करे, क्योंकि उन्हीं सारी चीज़ों से जो है डॉलर अमेरिका के पास आएंगे और अमेरिका सुपर पावर कहलाएगा। और अमेरिका ये कतई नहीं चाहेगा कि मुझसे सुपर पावर की जो उपाधि है कोई और देश छीन ले। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय बिखियाए हुए हैं इंडिया से, इसलिए इंडिया के अगेंस्ट में भी कई सारे बयान उन्होंने रिलीज कर रही थी। खास तौर पे आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा होगा आपने कि ट्रंप जो है इंडिया के सपोर्ट में ना होते हुए भी अगेंस्ट में थे। दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं, टैरिफ प्लान 2.0 इंडिया लास्ट पुश टू यूएस ट्रेड डील विद ट्रंप। इंडिया जो है हाल ही में जो अमेरिका के द्वारा एक लेटर आया था इंडिया को
कि 9 जुलाई से जो है अगर आप कोई समझौता नहीं होता है तो उस टैरिफ पे वापस चला जाएगा और फिर से इंडिया को जो है अपने साजो सामान पे भारी कीमत में टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया जो है किस बात पे एग्रीमेंट नहीं करना चाहता है दोस्तों, मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूँ। एक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। कंट्री स्क्रैम्बल टू अवॉइड स्टीप यूएस ड्यूटी, इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ ए डील असिस्ट यूएस प्रेशर ऑन जीएम क्रॉप इंपोर्ट। अब यूएस जो चाहता है, अमेरिका जो चाहता है कि इस डील के तहत इंडिया में जो है जीएम क्रॉप, जीएम यानी जीन मॉडिफाइड फसल जो होता है, मक्के, गेहूँ फसल, धान, अन्य कई सारे चना वगैरह, जीन मॉडिफाई यानी वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई उस फसल को जो है इंडियन मार्केट में उतार दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इंडियन फार्मर, इंडियन किसान जो है पूरे तरीके से बीज जो फसल बोया जाता है उसका निर्भरता पूरे तरीके से दुकान पर हो जाए या फिर फैक्ट्री के ऊपर शिफ्ट हो जाए। आपको पता होगा दोस्तों कि इंडियन फार्मर जो है 80% इंडियन फार्मर जो बीज होता है अपने फसल का वो अपने खुद घर का यूज करता है। इंडिया चाहता है कि जीन मॉडिफाई अगर बीज आ जाएगा मार्केट में तो यहाँ से हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है खास करके एग्रीकल्चर बेस पे है। जीन मॉडिफाई फसल क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। बैक्टीरिया से डीएनए एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उससे डीएनए निकाला जाता है, फिर पेड़ के साथ उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ताकि पेड़ के अंदर बैक्टीरिया, जीवाणु और अन्य कई सारे बीमारियों से लड़ने का क्षमता डेवलप हो पाए, जिसके बाद से सेल एंड टिश्यू कल्चर को जो है प्लांट में ब्रीथिंग में लाया जाता है, जिसके बाद से प्लांट जो है पूरे तरीके से ग्रो करता है और अच्छी पैदावार देता है। लेकिन इसका अहम खास बात यह है दोस्तों कि इस पेड़ का जो बीज है, जो बिया है, वो दोबारा उत्पादन के लायक नहीं होता है। आप एक बार फसल को बोएंगे उसके बाद से दोबारा उसको नहीं उगा सकते हैं। उसको उगाने के लिए दोबारा से आपको दुकान से, शॉप से या फिर कंपनी से बिया खरीद के लाना पड़ेगा और फिर से फसल को बोना पड़ेगा। इस चीज़ से जो है इंडिया पूरे तरीके से नकारात्मक तौर पे अमेरिका को जवाब दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ जीएम क्रॉप जो है, जीएम बीज जो है हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे किसान बंधु जो हैं पूरे तरीके से पारंपरिक गतिविधियों से और पारंपरिक संसाधनों से अपने कृषि कार्य को संपन्न करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के कदम से इंडिया आने वाले समय में अमेरिका को चुनौती दे पाएगा या फिर उसके टैरिफ प्लान को डिप्लोमेटिक तरीके से हल कर पाएगा? दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।